आखिर सुलट गया जुलानी खेड़ा विवाद। 3 बार की महापंचायत में खाप पंचायतों की मदद से सुलट गया विवाद। एक बार फिर खाप पंचायतों ने दिखा दिया, जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती वो काम खाप पंचायतें कर देती है। दोनों पक्षों के गिले शिकवे दूर किए गए और बताया कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा, आप अपना भाईचारा कायम रखें। और सुलट गया विवाद, दोनों पक्ष गले मिले और जो गिले शिकवे हैं वो दूर हुए। इस प्रकार रही सारी प्रक्रिया। पूरी वीडियो देखें और एक पंचायत का जो खाप पंचायत हरियाणा में बची हुई है, एक अच्छा संदेश समाज की ओर जाए, इसके लिए इस वीडियो को शेयर भी करें। प्रयासों पर दोनों परिवार खरा उतरेंगे। उसके लिए जो आज का समझौता कमेटी आप सब लोगों ने प्रधान की अध्यक्षता में गठित की थी, वो कमेटी जो समझौता करके ले आई है, उसके बाद समाज के किसी भी आदमी का, किसी भी पक्ष का, किसी तरह का किंतु परंतु ना आए, उम्मीद है। और भाई कोई भी साथी समझौता सुनने के बाद ताड़ी ना बजाओ, सिर्फ समाज का धन्यवाद करके उठना हुआ है, ताड़ी नहीं बजानी, इस चीज का ध्यान रखें। आज का समझौता भाई निम्न प्रकार से एक बार ध्यान से सुन लियो गौर। आज दिनांक 25/12/2022 को महापंचायत बाड़ू खाप के प्रधान रामचंद्र बाड़ू की अध्यक्षता में गांव जुलानी खेड़ा में सरपंच चुनाव के प्रकरण को लेकर बुलाई गई। इस पंचायत में बबली सरपंच प्रत्याशी पक्ष और नरेंद्र सरपंच पक्ष इस सब बातों को लेकर हर प्रकार का मनमुटाव दूर करवाने की कोशिश की गई। इस महापंचायत के द्वारा किए गए समझौते की दोनों पक्षों की सहमति से बिना किसी दबाव के पूर्ण होश हवास में पूर्ण सहमति से दोनों पक्षों ने महापंचायत को अपनी सहमति दी। दोनों पक्षों की बात सुन समझकर पंचायती सरदारों ने आपसी समझौता, आपसी भाईचारा इस प्रकरण पर करवाया। उस समझौते की शर्तें निम्न प्रकार से है, ध्यान से सुनिए। आगे का समझौता इस प्रकार है कि कोई भी पक्ष भविष्य में किसी भी प्रकार की गलती करेगा, उस पक्ष से बाड़ू खाप पंचायत 21 लाख रुपये वसूल करेगी। उस व्यक्ति या उस पक्ष के खिलाफ बाड़ू खाप पंचायत सामाजिक फैसला लेने का अधिकार और प्रावधान भी अपने पास रखती है। आज तक दोनों पक्षों द्वारा जो केस एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाए गए हैं, उन केसों को दोनों पक्ष वापस लेने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। दोनों पक्षों कोई भी कानूनी अड़चन यदि आती है तो उसकी पैरवाई स्वयं करेंगे दोनों पक्ष। अगर केसों को वापस लेने में कोई कानूनी अड़चन आती है, दोनों उसकी पैरवाई स्वयं करेंगे, दोनों परिवार मिलजुल के। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी खुशी समय पर इस गांव में डीजे नहीं बजेगा। आज के बाद सोशल मीडिया से संबंधित जिस प्रकार की कोई वीडियो आज तक डली हुई है एक दूसरे के खिलाफ, वो डिलीट की जाएंगी, नई कोई वीडियो नहीं डाली जाएगी। पंचायत भी इस फैसले में सख्त फैसला लेगी और कानूनी कार्रवाई पंचायत खड़ी होकर करवाओगे। अगर किसी पक्ष के किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने सोशल मीडिया पे किसी तरह के गलत हरकत की वीडियो डाली है तो उस पर खाप पंचायत सख्त फैसला लेगी। कोई न कोई सामाजिक फैसला भाई किसी का लिया जा सके, बच के रहेगी। उसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप दोनों पक्षों की ओर से आज के बाद बिल्कुल बंद रहेगा। राजनीतिक हस्तक्षेप दोनों पक्षों की ओर से आज के बाद इस गांव में बिल्कुल बंद रहेगा। अगर खाप पंचायत को सख्त हस्तक्षेप की भड़क लगती है, उस पक्ष को दंडित करने का पूरा प्रावधान खाप पंचायत ले रही है। इसमें कमेटी गठित करी है ताकि दोनों पक्षों का विवाद किसी प्रकार से दोबारा ना बढ़े। बाड़ू खाप पंचायत सारी की सारी कमेटी है, अपना परिवार है, वो बीच में है। कोई भी पंचायती सरदार मुक्त नहीं किया है। कभी बहमों में छोटा था, मैं बड़ा था, मैं आज तक शामिल रहा कर नहीं आऊंगा, वो तो जिम्मेवार हैं। कुछ साथी भाई ने भी हमने लिए सहयोग के रूप में। बाड़ू खाप के सुभाष बाड़ू, स्नोबल सिंह गांव बाड़ू, सतपाल बाड़ू नंबरदार बाड़ू, मंगत नंबरदार बाड़ू, करमवीर पूर्व सरपंच बाड़ू, राजेश पूर्ण बाड़ू, इंदर सरपंच बाड़ू रापड़िया पट्टी, नफे सिंह चौसाड़ा, बलवान रेगा, प्रवीण सरपंच पिछाणा, रामचंद्र प्रधान बाड़ू खाप, शमशेर निम्बाड़ा। ये 11 सदस्य
अलग से इस शांति कमेटी के लिए खाप के मेंबर या पूर्ण खाप, जो ये खाप अपनी 48 सदस्यीय है पहले से ही, जो पावर के साथ बनाई थी, प्रधान के रजिस्टर्ड में है, वो सभी गांवों के मेंबर दादा मायराम और सब मौजूद हैं और खाप में रह के इस गांव का दायरा देंगे, भाईचारा बनाएंगे। और जो आज जामन लिए गए हैं, 4-4 जामन दोनों परिवारों से लिए हैं, 5-5 लाख रुपए राशि दंडित का प्रावधान के वो जामन है। अगर कोई हड़दंग उड़दंग किसी भी पक्ष की तरफ से, किसी बच्चे की तरफ से कोई भी आती है, तो उसमें है रामेर सनोप कृष्णलाल जुलानी खेड़ा, निर्मल एक्स सरपंच जुलानी खेड़ा, प्रदीप एक्स सरपंच जुलानी खेड़ा, रामदिया सनोप छैलू राम जुलानी खेड़ा। दूसरे पक्ष से बलवान पुत्र धूप सिंह, तेजवीर पुत्र मंगत राम, रामेर पुत्र बनता राम, रामेर पुत्र ईसिया, ठीक है, बनता है जी, विजेंद्र पुत्र गुरनाम, ये जामन है। तो आज अहम निर्णय हुए हैं गांव में सौहार्द को लेकर, तो निर्णय क्या है वो पूरा बताएं। ऐसा है तानिया जी, ये समझौता करवाया गया है क्योंकि यहाँ सरपंची को लेकर काफ़ी वाद विवाद, दोनों परिवारों में काफ़ी तकरारें हो चुकी थी और गांव में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे प्रतिद्वंदी सरपंची के चुनाव को लेकर। जो इस तरह का प्रकरण था, खाप पंचायत के प्रयासों से, बाड़ू खाप पंचायत के जो प्रधान जी, इनके अध्यक्षता में पंचायत हुई और सभी आपको पता है कि नैन खाप, ढुल खाप, मोहन खाप, सारण खाप से प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, सबने अपने अपने सुझाव दिए और बाद में दोनों पक्ष सहमत हो गए कि भाईचारा बढ़ाने के लिए उन्होंने माननी पड़ी। अब ये गांव आगे कोई गलती दोहराएगा, उसके लिए कुछ पंचायत की शर्तें होती हैं, थोड़ा बहुत वो तो प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, वो अपनाई गई है। प्रवीण जी, एक बड़ा अहम फैसला ये भी लिया कि जो राजनेता हैं उनके खान भी अक्सर विवाद होता है या होते रहे हैं, तो उस संबंध में खाप ने क्या निर्णय लिया है? राजनीतिक हस्तक्षेप का एक मामला भी आया है सामने। मैं आप सब मीडिया बंधुओं को प्रेरित करवाना चाहता हूँ, हमारे गांव जुलानी खेड़ा में जो हस्तक्षेप राजनीतिक प्रकरण दिखाई दे रहा था, वो पंचायती सरदारों ने उसको नोट कर लिया था अच्छे से और नोटिस में था किस नेता की वजह से कहाँ गड़बड़ हुई है, किस नेता ने किस पक्ष को कहाँ सपोर्ट कर रखा है, उस चीज़ का हमें राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ पूर्ण रूप से दिखाई दिया। इसमें 2 नेता पूर्ण रूप से हमारे दोषी हैं, दुष्यंत चौटाला जी और कमलेश डांडा जी। हमारे समाज ने उनके ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप, अगर हमारे गांव की शांति को बहाल करने के लिए वो दोबारा ऐसा कोई हस्तक्षेप करेंगे, वो इंटरफेयर करेंगे, तो हमारा समाज सख्त से सख्त रूप में कल उन राजनेताओं के खिलाफ भी कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हमें समाज पहले चाहिए, राजनीति बाद में। नेताओं को जब गांव में आना होगा या कोई कार्यक्रम है, क्या खाप से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? ऐसा है, खाप प्रधान जी इन बातों को तय करेंगे। आज इस गांव में दोनों परिवारों के ऊपर, दोनों ग्रुपों की जो राजनीति है उसको बैन किया गया है ताकि हमारा भाईचारा सदियों तक बना रहे। तो आमजन से अपील क्या है प्रवीण जी कि आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे और अमन चैन कायम रहे? आम जन, जब ये चुनाव आते हैं हमारे समाज में, कुछ लोग आपसी भाईचारे को भूल के, सामाजिक मान मर्यादा को भूल के, किन्हीं बातों में असामाजिक तत्व होते हैं, उनकी बातों में समाज आ जाता है और उनकी बातें हैवी हो जाती है समाज पे। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आपसी भाईचारा पहले है, ये चुनाव बुनाव और राजनीतिक पार्टियां बाद में हैं, इनके किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और भाईचारे को चुनाव भाईचारे के तरीके से लड़ना चाहिए। कुछ गांव हैं जहां इस तरह के तनाव हुए, लेकिन वो विवाद भाईचारे ने आपस में बैठ के मनमुटाव दूर करवा दिए हैं और ऐसा होना भी चाहिए समाज में। तो क्या सभी कार्यक्रमों में डीजे बंद रहेगा या कुछ विशेष छूट भी? ऐसा है, विशेष छूट का ये है भाई साहब कि मतलब इस गांव में जो राजनीतिक सिस्टम होता है, प्रकरण होता है, उस पर डीजे की पाबंदी लगाई। अगर जुलानी खेड़ा गाँव चाहेगा तो पूर्ण रूप से डीजे पे पाबंदी अपनी तरफ से हर कार्यक्रम में लगा सकता है। हमने सिर्फ चुनाव के प्रोग्राम में डीजे की प्रतिबंधित किया।